गोबर भक्तों की माँ का भोसला मातर चौदह की। तो आज हम एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करेंगे जो कि नर है न मादा, 35 साल के बाद भी जिसका जेंडर रिवील नहीं हो पा रहा है। कोई इसको छक्की कहता है तो कोई छक्का, कोई नरमादा कहता है तो कोई हिजड़ा। बेसिकली लोग कंफ्यूज है कि ये औरत है या आदमी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, कोई 300 वाली कहता है तो कोई 200 मिनट 15 सेकंड वाली, कोई इन्हें रिद्धि माँ शर्मा कहता है तो कोई डंडी माँ बेशर्मा। कौन कौन मानता है माँ बाप के पैरों में उंगलियां होती है की बात, कौन कौन मानता है रिद्धि माँ जी एक हिजड़ा है। मैं तो नहीं मानता और ना ही मैंने ये सब बातें कही हैं, ये बस लोगों की अभिव्यक्ति है। मैं रिद्धि माँ जी से एक ही बात कहूंगा, उमर खालिद के बारे में बात कीजिए। हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखना। मैं आपकी बहन रिद्धिमा शर्मा। मेरी बहन? अरे ये कब हुआ? लोग इसको हिजरू बोल रहे हैं और इसको मेरी बहन बनना है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो है तो आपके इतने अच्छे भाई अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी। हिट जनता पार्टी की तरफ से कल मैं जंतर मंतर 10 बजे पहुंच जाऊंगी। अभिजीत दीप के खुद 12 बजे पहुंचा है और ये 10 बजे ही पहुंच गई। ये होता है असली देशभक्त। वो पाकिस्तानी एजेंट और सोनम वांगचुक 2-2 बजे पहुंच रही हैं। पर देश की बेटी, देश रक्षक, गौ रक्षक, धर्म रक्षक 10 बजे ही तैनात हो गई अपनी पूरी टीम के साथ। यहाँ मादाएं नहीं हैं, इसलिए ये छोटे नर आपस में ही कुछ मौज मस्ती की कोशिश कर रहे हैं। सभी राष्ट्र भक्त लोग, सभी धर्म भक्त लोग जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर धै बेल्ट। अरे पर क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही रिद्धि माँ जी कॉकरोचों की माँ चोदना चाहती हैं फॉर नो रीजन। इन सुअरों ने बोला था कि दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे इस बार। अरे कौन आर पार की बातें कर रहा है? अभिजीत, अरे पे सभी बोल रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर पीसफुल कम्युनिटी। सोनम वांगचुक की तो शर्त यही थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तभी आएंगे। गलती मत कर देना कल कोई भी जैन सड़क छाप चमन चूजों के समर्थन में आने की। देखने में तो तू लड़का है मेरे दोस्त, मगर नखरे तेरे हिजड़ों वाले हैं। अभी रिद्धि माँ जी को कोई अवार्ड मिला था सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र हित के विचारों को सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए। कुल मिला के हिंदुओं को जगाने का काम करती हैं, जिनका खून पानी बन चुका है। वहाँ पर गए वो सारे हिंदू, तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? हिंदू का ईमान कभी जागता ही नहीं है। लुगाई को उठा ले तो नहीं जागता, छोरी को बेच दे तो नहीं जागता। और इनका साइड बिजनेस है। इंटीरियर डिजाइनर ना। नहीं, वो तो साइड का भी साइड बिजनेस है। असली बिजनेस तो है ट्रेन में लोगों से पैसे मांगना। मोहब्बत भी एक मोहब्बत है और ये मोहब्बत भी एक इबादत है। आहा आहा वाह क्या लचक है, क्या आवाज है। और इनकी जो ढोलक मंडली होती है यही सारी गेटअप चेंज करके प्रोटेस्ट में भी आ जाते हैं। यहाँ पे श्री राम कहाँ से आ गई? ये तो यहाँ पे श्री राम की भूमि है, ये श्री राम की भूमि है, ये प्रभु श्री राम का देश है ये। जा श्री राम से बात कर ले। राम से राम है, पेपर की बात। और जो साइड का भी साइड बिजनेस है इंटीरियर का, वो ओमान में जाके करती थी, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। या अल्लाह, लूली लाई एक क्या ऑडियो है। वो तो अच्छा हुआ इसकी ढोलक मंडली ओमान नहीं पहुंची, नहीं तो ये सारे ओमान के मुस्लिमों की गाड़ी फाड़ देते। भाई मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जो संविधान पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, क्रिकेटर, कोई अभिनेता, कोई नेता, कुछ भी इनमें से बना हो। परिंदो, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति पता हो तो मेरे से प्लीज कांटेक्ट। आ रहे हैं अभी तेरे घर पे सीधा भीमराव अम्बेडकर जी आ रहे हैं। संविधान पढ़ के लोग IAS IPS बनते हैं, पर तुम्हारी सोच इंटीरियर से ऊपर जाती ही नहीं है। कम से कम अपने फंडामेंटल राइट तो ले लो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उसी से मिलता है। आपको संविधान का अनुच्छेद 25 पता है क्या होता है? क्या है? जी, कि हिंदुओं के एक समुदाय को छोड़कर बाकी जितने भी पंथ हैं, 25B में भी यही लिखा हुआ है कि हिंदुओं, इसमें एक समुदाय को छोड़कर जितने बाकी सभी पंथ हैं, बौद्ध, जैन, ये सारे, इन सभी पे हिंदू लॉ लागू होगा।
कोई इंसान कितना बेवकूफ हो सकता है और एक खुले घूम कैसे रही है। किसी रिपोर्टर ने ढंग का सवाल पूछ लिया तो वही पिक्चर बंद हो जाएगी। इसकी एक बहन भी थी मेगा लबाड़िया करके, JNU के बच्चे अभी तक उसकी शक्ल नहीं भूल पा रहे हैं। JNU वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। अब मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपन नहीं। इसकी अम्मी ने जनी हो ना, मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद से आजादी लेके देख ले। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। एक कह रही है कि संविधान मत पढ़ो और दूसरी कह रही है कि कुछ मत पढ़ो, बस बकचोदी करनी आनी चाहिए। अब तो इनके समाज के लोग भी इनको समझाने लगे हैं। ये रिद्धिमा नाम है, रिद्धिमा करके नाम है। इस औरत का काम है सिर्फ आके हिंदू मुस्लिम करना हर जगह। कोई नई बात नहीं है। पीले सूट में खड़ी होंगी कहीं। देखने में तो तू लड़का है मेरे दोस्त, मगर नखरे तेरे हिजड़ों वाले हैं। रिद्धिमा जी को गांधी जी से भी बहुत दिक्कत है। रिद्धिमा जी जेब में सिर्फ सिक्के रखती हैं क्योंकि उन पर गांधी जी नहीं होते हैं। अगर इस टाइम पे गांधी जी होते तो ये उनकी लाठी छीन के भाग जाती। इतनी नफरत है गांधी जी से। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूँगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। नाथूराम गोडसे जी वैसे तो हम देखो बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और वाकई में सदैव सम्मान करेंगे। नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करती हैं। वैसे सपोर्ट तो ग्वालियर के लोग भी करते हैं। उन्होंने तो पूरा मंदिर बना रखा है। किसी दिन मेरी फील्डिंग सेट ना कर दें ये लोग। वैसे मैं भी पहले RSS में रह चुका हूँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। नाम लेकर काम करा, आइडल है हमारा। कैसे कैसे कह सकते हो उसको आप आतंकवादी? उस बापू के करे दे रहे हैं। चलो ठीक है, गांधी बेकार आदमी है। उससे बेकार आदमी पूरे इंडिया में नहीं है। इंडिया क्या पूरे दुनिया में नहीं है। गांधी ने देश बर्बाद कर दिया। गांधी ना होता तो आज भारत चाइना के ऊपर चढ़ के कह रहा होता। उसके ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे माधव जो तुम ऐसे हो। महिलाएं इतना सेफ्टी महसूस करती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। कुल मिला के RSS और BJP के लिए गांधी जी एक बुरे इंसान है। और फिर मोदी जी जाके गांधी की पूजा करने लगते हैं। एक कैसी डबल पर्सनालिटी है। ये सब क्यों नहीं देखते RSS वाले? या गांधी जी को देख के अंधभक्त सच में आंखें बंद करके भक्ति करने लगते हैं? संबित पात्रा और RSS वाले इतनी मेहनत करते हैं गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए, और इनके बड़े पापा मोदी जी जाके सर झुका देते हैं। आप परिजन बनना को जानते हो मैडम? परिजन बनना को जानते हो? नहीं है। गलत आदमी है, बोलो। रेवन्ना के ऊपर एक यौन उत्पीड़न और 3 चमत्कार के केस हैं और मोदी जी उनके आगे हाथ जुड़ रहे हैं। क्यों मोदी जी? क्या मजबूरी रही होगी? इसमें पटाने से क्या दिक्कत है? वो तो आर्मी ऑफिसर थी ना। तो आर्मी ऑफिसर है तो ठेकेदारी ले लेके आर्मी ऑफिसर ऐसे नंगापन कब मचाते हैं जो वो मचा रहे? क्यों निकाला गया इसको? ये भी तो कभी कोई सवाल करे, इसको निकाला क्यों गया? ये है क्यों नहीं उसके अंदर? आज निकाला गया, चलो एक बार मान भी लेते हैं कि निकाला होगा, और इस ओमान के इंटीरियर डिजाइनर से तो ज्यादा इज्जत कमाई होगी। मेजर लिखती है वो अपने नाम के आगे। और बात रही नंगेपन की, मैंने मेजर खुशबू की पूरी ID चेक कर ली। मुझे तो एक्सक्लूसिव कंटेंट मिला ही नहीं। फिटनेस कोच, ऑथर, वेलनेस काउंसलर और टैरो कार्ड रीडर, इतना सब एक इंसान कैसे कर सकता है? ऊपर से जादू टोना टोटका अलग जानती है। और अभी खत्म नहीं हुआ, NGO अलग चलाती है जिसमें नशे छुड़ाए जाते हैं। तो हिना मुझे बताइए, आसिफ ने कब शुरू किया था नशा करना? रिद्धिमा जी चलो मेरे साथ, नशा मुक्ति केंद्र, दोनों के नशे छूट जाएंगे। ये सब छोड़ो, वापस आते हैं उमर खालिद। कांग्रेस जनता पार्टी सब कुछ बदलेगी, युवाओं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। देखो इनके थोपड़े तो मैं आपको बता दूं, किसी का इस्तीफा मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? थोबड़ा अच्छा नहीं है तो रिजाइन नहीं मिलेगा? इसका क्राइटेरिया क्या है? कैसी शक्ल होनी चाहिए रिजाइन लेने के लिए? क्या आपकी तरह थोबड़ा होना चाहिए? पर लोग आपको तो नर्मदा, हिजड़ा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जैसी इसकी आवाज है ना, धर्मेंद्र प्रधान इसके मुंह पे ही फेंक के मारेगा रिजाइन कि ये ले तेरा रिजाइन। पर अब चुप हो जा। इसकी रील देखते देखते मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक लौंडा नाच की वीडियो आ गई और उसने कपड़े भी रिद्धिमा जैसे पहने थे। मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या कुदरती चमत्कार है? सरकार ले ली जिम्मेदारी, सरकार संवेदना भी दे रही है। पर मैडम मैं ये कह रही हूँ, संवेदना से क्या वो सारी चीजें ठीक हो सकती है? आप मुझे जवाब दें। इस चीज पे आप उमर खालिद पे कैसे रहा? उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? पर इन दोनों बातों का लिंक क्या है? रिपोर्टर बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, रिद्धिमा जी बात कर रही है उमर खालिद और सर्जिल इमाम को फांसी होनी चाहिए, और मैं बात कर रहा हूँ इसमें कश्मीरी पंडितों का क्या दोष है? इन तीनों बातों का कोई लिंक नहीं है। पर अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, आपके सारे डॉट कनेक्ट होने लगेंगे। मैं हरियाणा से आता हूँ। पिछले
7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? अब समझे दिया, क्वेश्चन कुछ भी हो पर आंसर पहले से ही रेडी रहता है। अगर ये भी मान लें कि उमर खालिद सच में आतंकवादी है तो वो कौन से मजे मार रहा है? 5 साल से जेल में ही तो है। 38 साल का हो चुका है। 10-12 साल बाद अगर वो जेल के बाहर आ भी गया तो 50 साल का होगा। 50 साल में तो बच्चे भी नहीं होते हैं। बच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देने नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। तो ऑन कैमरा चैलेंज करती हूँ, तुम में अगर दम है तो कर लो 11वीं-12वीं स्कूल से, अपनी 13वीं पे किसी अब्दुल को बुला लेना भैया। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? तो सरकार से बोलूंगा कि आप हम जैसे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, हम जैसे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते, तो कम से कम एक हमारे लिए कोठा खुलवा दो जहां हम अपनी गांड मरवा सकें।